अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक। दोस्तों, आज की स्ट्रीम का जनाब बकायदा आगाज हो गया है और आज हम गपशप लगाएंगे क्वेश्चन और आंसर की सूरत में। और आज की एपिसोड होगी 49 जी। मुफ्ती साहब की बड़ी प्यारी स्ट्रीम चल रही है प्राइम फीचर्स के नाम से, उसको मिस मत किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी एपिसोड्स को फॉलो कर रहा हूँ और बड़ी ज़बरदस्त एक कंपैरेटिव और एक वर्ल्ड व्यू जो मुख्तलिफ हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कंपैरिजन आपको सुनने को मिलता है। तो बड़ी ज़बरदस्त मुफ्ती साहब की स्ट्रीम माशाल्लाह चल रही है, तो उसको ज़रूर आप फॉलो करें। दोस्तों, हम इस वक्त इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर लाइव आ चुके हैं। मैं इंस्टाग्राम पर देख रहा हूँ बड़े बड़े प्यारे, बड़े बड़े क्यूट जी लोग मुझे नजर आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी। वालेकुम अस्सलाम इंस्टाग्राम वालों, आपको भी मोहब्बत भरा सलाम पप्पी और जप्पी के साथ। और जो लोग यूट्यूब और फेसबुक पर सुन रहे हैं उनको भी बड़ा प्यार भरा पप्पी और जप्पी के साथ जनाब सलाम अर्ज है। इससे पहले के लिंक जनाब हम पब्लिक कर दें, यारा काम खराब हो गया ना, काम खराब हो गया। और आपको पता है जब काम खराब होता है तो फिर उसको ठीक भी करना पड़ता है। एक दुई सवाल है मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले, यानी लिंक ओपन करने से पहले। और वो सवाल बहुत खतरनाक है बाबा, बहुत खतरनाक। क्या करें, ये बहुत खतरनाक सवाल है बाबा। ये सवाल है फुल सपोर्ट का सर, फुल सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। तो इस पर तो मैं सोच रहा हूं अलहदा से एक प्रोग्राम करेंगे, मगर मैंने सोचा कि अभी ये मेरे जहन में सवाल आया तो क्यों ना फुल सपोर्ट वाला सवाल एक रख दिया जाए। हम्म? भाई हाथ खड़ा करें भाई, जो सनातनी फुल सपोर्ट करते हैं। नॉर्मल सपोर्ट वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे फुल सपोर्ट वाला चाहिए। फुल, ये दोबारा सुन लें, फुल फुल सपोर्ट वाला। अब क्या होगा क्या नहीं, क्या आगे होगा क्या पीछे होगा, मैं इसके ऊपर तो बात नहीं करूंगा, ये तो है स्कॉलर्स का विषय। बाकी फुल सपोर्ट जो है उससे एक दो ही सवाल है बाबा। ओ ये बाबा, वन फॉर इसराइल ऑफिशियल आर्टिकल जनाब, ये कह रहे हैं कि आपकी माता को लंबा लाल डाल देना है इन्होंने। फुल सपोर्ट लो, लग गए, लग गए, लो फुल सपोर्ट। ए कर लो फुल सपोर्ट। कल्ली कल्ली फुल सपोर्ट, इसके ऊपर तो अलग मैं करूंगा ना प्रोग्राम। और एक एक सनातनी की दुम उठाकर पूछूंगा कि फुल सपोर्ट हो रही है या नहीं। हाँ जी, एक भी नहीं, पांच पांच, पांच पांच। वाह 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 वाह। वो कहां गया वो टकलू जो मुसलमान को देख के लुंगी में ही मूत देता है। अरे हिंदू तो हिजड़े हो गए, मुसलमान गाय भी खा गया, बकरा भी खा गया, सफा चट कर गया। हमको भेजो इस्राइल, हम हमाज के साथ लड़ेंगे। लो, वेरी गुड। इसराइल ने इनको हमास के साथ आगे कर देना था, पीछे इनकी माता को ही लिटा लेना था। वेरी गुड, ये सही है। यानी इनके साथ सारे ही खेलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कई दफा कि सनातनी बेचारे दुनिया में दूसरों का फुटबॉल बनने के लिए आए हैं। जो आता है ठुडा मार के उधर फेंक देता है, जो आता है ठुडा मार के उधर फेंक देता है। ये कैसी कौम है, ये कैसी कौम है। अगलों ने इनकी अम्मी जी को लिटा दिया और ये कह रहे हैं फुल सपोर्ट।
चलो यहां तक तो समझ आता था कि कोई इनके देवी देवताओं के ऊपर अगर मूतता नहीं है। भाई मुझ पे, एक तो मुझ पे गुस्सा करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती, मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं ये। और इनकी माँ का 1.5 साल से मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको बताया था मुझे ढूंढना है तो अपने बेडों के नीचे ढूंढो, मैं उधर मिलूंगा, या वॉशरूम में। हाँ, उसके बाद क्योंकि शावर करना होता है, फिर वॉशरूम। मेरे पे गुस्सा ना करना, स्क्रीन पे देखो। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. जी जनाब, ये तो पाकिस्तान से पढ़ा है ना? हाँ, है ना? पाकिस्तानी, राइट? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मुसलमान भी रह चुका है ना, सो कॉल्ड। हाँ, तो मुसलमान है तो ऑब्वियसली सब गलती करेगा। हाँ, और ऊपर से पाकिस्तान यक ना शुद्ध दो शुद्ध, एक मुसलमान और ऊपर से वो भी पाकिस्तान का रह चुका है। और हमारे सिलेबस के अंदर तो सर वेरी गुड, यानी जहां हिंदू मेजोरिटी में है वहां हिंदुइज्म का टका टोकरी होकर 0.1% भी सिलेबस के अंदर मुश्किल से आता है। और इनको पाकिस्तान के अंदर ये जुनून चढ़ा है कि सिलेबस के अंदर शायद सुबह सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं असेंबली के अंदर। जी, कौमी तराने की जगह हनुमान चालीसा प्रैक्टिस करवाया जाता है। और उसके बाद जनाब क्लासरूम में एंटर होते ही जय सार के नारे मरवाए जाते हैं जी। और जिस बेंच पर बैठा जाता है उसके सामने शिव जी का लिंग पड़ा होता है, ऐसे हर बेंच के आगे ना, सीट के ऊपर शिवलिंग का एक पिक्चर है, प्रतीक, वो खड़ा किया होता है ऐसे। इनको ये लगता है, ये पाकिस्तान के स्कूलों को जब इमेजिन करते हैं ना, तो टॉम एंड जेरी जैसे चूहे को देखकर चिकन पीस उसके सामने घूमता था ना, इनको पाकिस्तान की किताबों के अंदर जो है ना लगता है कोई महाभारत पढ़ाई जा रही है, वाल्मीकि रामायण। उल्लू के पट्ठो, उसको तुम नहीं पढ़ते, हमने काहे को पढ़ना है? हमारी तो वेलड़े में बा, हम तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं मजबूरी में, वरना यकीन करो मुझे समझ ही कोई नहीं आती इनकी, ये करना क्या चाहते हैं। हम्म तो पूछना ये था कि अभी भी फुल सपोर्ट है कि नहीं। यार मजा बड़ा आता है मुझे वैसे ये कहने का, फुल। ओए होए क्या बात, फुल। हाँ, ये फुल सपोर्ट अभी भी है या थोड़ी देर चली और ये फुल सपोर्ट लुल सपोर्ट हो गई? जी सॉरी, हाँ, अकॉर्डिंग टू पीके फुल सपोर्ट रही या लुल सपोर्ट हो गई, मुझे ये जरूर बताइएगा। हाँ, ये सपोर्ट अब लुल हो गई है कि नहीं थोड़ी देर चलकर, ये बताना आपका काम है। हाँ, ये मैंने पूछना था। आगे थोड़ा सा आपको बढ़ाता हूं। ला माता देखो, इनकी माता, ये माता सनातनी हो, इसकी आंखों में देखो, आंखों में देखो, शर्म आती है फुल सपोर्ट करते हुए? उसकी आंखों में देखो ना जरा। बुढ़ी गाय बेचारी की दाढ़ी भी निकल आई है, नीचे देखो सफेद कलर की दाढ़ी, फ्रेंच कट, अमिताभ बच्चन स्टाइल, देखो जरा। हैं, देखो यार बेचारी फुल सपोर्ट वालों को ढूंढ रही है। चेक करो यार जरा, इनके काम चेक करो। लो पानी भी लगा दिया उन्होंने। ये कसाई है, हाथ धो के लंबा डालेगा गाय को, पहले पानी से हाथ धोएगा, फिर गिची मड़ोड़ेगा इनकी अम्मी की। ठीक है जी, लो जी एशेस हैं। भस्म राख कर सब तन जला दी चरण शरण में, भगत तो बोला मेरे मन में वास कर, बना दे भला भी कदापि अहंकार ना हावी पड़े। द एशेस ऑफ द हाइफर प्योरीफाई द कंटामिनेटेड एंड द कंटामिनेट द प्योर। जी लो, और क्या है? हाँ, वो कहते हैं जी इनकी अम्मी को लिटाने से हमारा दज्जाल थोड़ा जल्दी आ जाएगा। These red heifers are like a key चाबी in a rabbinic thinking to the time of the Messiah. They are a sign that the Messianic age is on the way. लो, a time in which the temple will be restored. लो जी टेम्पल,
ਉਹ ਪੈਂਪਲ ਇਹ देख ला टेम्पल फुल सपोर्ट। एक तो आपकी अम्मी लिटा ली और अम्मी लिटाने के बाद टेम्पल बना दिया, लो। और ये जा रहे हैं, अच्छा जी, वो कहते हैं जी हमास को जो है ना वो दुख हुआ है कि हमने गाँव मंगाई है। सनातनियों, आपको भी दुख हुआ है, हमास को भी दुख हो रहा है, तो सनातनिज्म इज इक्वल टू हमास लग गए, लग गए, कद्दू कट गया। लो जी, काओ को लिटाने से जहां सनातनियों को गुस्सा होता है, वहां काओ को लिटाने से हमास भी गुस्से में आ गई है। ये कौन कह रहा है जी? इसराइल का आर्टिकल कह रहा है। लो भाई, हम तो खुश हैं, फुल सपोर्ट भाई, हम तो खुश हैं, लिटाओ गाय, लिटाओ। बल्कि जब पक जाए हमें भी बुला लेना, एक दो लुकमा हम भी लगा लेंगे, टेस्ट बता देंगे ना, नमक तेज तो नहीं है कहीं, ये मिर्ची सही डली है कि नहीं। भाई हम तो कहते हैं बनाओ, हमें भी खिलाओ, खाने की चीज है, इसमें क्या है? हाँ, गाय का क्या है? अच्छा, These red heifers are symbolic of the perfect Messiah and innocent sacrifice. Love. Innocent sacrifice whose death brings life. Full support. Full. Full. चुपो 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 इसराइल के। बल्कि जाओ अब, हाँ शाबाश, 5 गाय भी चली गई हैं, तुम भी चले जाओ, हाँ तुम्हारी मेहरबानी। बल्कि उधर जाके ना अपनी माता के साथ लेट जाना तुम भी। उधर इसराइली तुम्हारी माता जी को लिटाएंगे, उधर हमास तुम्हें लिटा लेगी। लो ला, एक ही साथ ट्रांसफर हो जाना अगले काल में, है कि नहीं भाई? एक ही साथ ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन एक ही साथ होगी सबकी। उधर माता जी की चमड़ी उधेड़ देंगे, उधर इन कन टूटे जीरा ब्लेडों की हैं, इन सनातनी छपरियों की जो इस्लामोफोब है उनकी बात, उनकी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे वहां एक साथ। जैसे कसाई मोहल्ले के अंदर जाए ना, तो उसने कुंडे के ऊपर एक साइड पे बकरा टांगा होता है, एक साइड पे दुम्बा टांगा होता है, एक साइड पे उसने गाय टांगी होती है, एक साइड पे उसने जनाब बच्चा टांगा होता है, एक साइड पे उसने मुर्गी टांगी होती है। इसी तरीके से ये इसराइल पहुंच जाए, एक कुंडे के ऊपर मां टंगी होगी, एक कुंडे के ऊपर 5-6 सनातनी टांगे हो गए उन्होंने, और सिर्फ सारी चमड़ी उधेड़ देंगे, सिर्फ पिठी शरीफ, यानी जो इनकी चूतड़ शरीफ है, सिर्फ उसका मांस छोड़ देंगे ताकि पता चले कि गोरी थी या काली। हाँ, इनकी पिठी शरीफ को छोड़ देंगे। फुल सपोर्ट, फुल, हाँ फुल सपोर्ट। रोंदे जमन नू, रोंदे सपोर्ट करन नू। उल्लू के पट्टे इस्लाम की नफरत में जिधर जाते हैं गोबर ही खाते हैं। यानी इनके नसीब में यूं मानो जैसे जलालत किसी ने टैटू बनाकर लिख दिया है। यकीन करें, जिधर देखते हैं उधर ही जूते, जिधर देखते हैं उधर ही जलालत, जिधर देखते हैं उधर ही टाइम टाइम फिश। और नफरत किसकी? इस्लाम की नफरत। कमाल है यार, कभी जमाल और कमाल से भी कोई नफरत करता है, हैं? कभी सच से भी नफा, हाँ ठीक है, मुजरिम को तो होती है, वो बात तो है, इस पे कोई शक नहीं। ये तो है। खैर जी, लिंक मैं करने लगा हूं पब्लिक, बुरा ना मानो, पोली पोली है। लिंक मैं दे रहा हूं जी, आ जाए जरा, हैं? ये देखिए मैं साथ लिख रहा हूं, सिर्फ नॉन मुस्लिम, ठीक है ना, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स चाहिए हमें। सिर्फ नॉन मुस्लिम को जगह दे, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करे मेरा भाई, हैं? ले सनातनी दोस्तों, जल्दी से आ जाए मेरा भाई, जल्दी से। आज तो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना जी, आज तो बनता है आपका आना। आज तो आना बनता है। अच्छा मैं भी कहूं,
यार गौ माता आ गई है, इधर उधर घूम रही है, उसके लिए छुरियां तेज कर रहे हैं। सनातनी गायब मार्केट से, शॉर्ट हुआ है। ये पूछो इनसे, इंस्टाग्राम वालों, ये जो बात मैंने की है इसको रील बना लो भाई, काट के इन तक शेयर करो, इनको कहो क्या कहिएगा जनाब इस पर, फुल सपोर्ट या लुल सपोर्ट, ये इस तरह करके ना, फुल सपोर्ट वर्सेस लुल सपोर्ट, ये आप इन दोनों में से किसको चूज करेंगे अपनी माता के लिटाए जाने पर, ये आपने इनके तक पहुंचाएं। ये आपका काम है। सवाल मैंने दे दिया है, अब आप इनसे पूछें, झूम झूम कर पूछें, मस्ती में पूछें, जोश में पूछें, थोड़ा होश में पूछें, थोड़ा खरोश में भी पूछें। हाँ, आप खरोश में पूछें और इनके साथ खराश में पूछें। जी बस पूछें। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें मेरा भाई, जी मुसलमान दोस्त ना ज्वाइन करें। आ जाओ ना यार सनातनी हो, मुसलमान दोस्त ना ज्वाइन करें यार अभी मेरा भाई, नाम नूम बदल कर भी कुछ भी करके आएंगे तो मैं नहीं लूंगा। मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें मेरा भाई। हैं मैं तो उतनी देर चाय की चुप। यार ये किधर गए हैं, गायब ही हो जाते हैं। जी 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 जी, एक भाई कह रहे हैं मिजाज हो जाए। हाँ इसके ऊपर तो बनता है ना जी, फुल सपोर्ट के ऊपर तो फिर मेरा मिजाज बनता है। ओ यार कौन वीडियो ऐड करता है मेरे कुछ अच्छा। अच्छा मैं ही करता हूँ, लो चेक करो, मैं खुद वीडियो ऐड करता हूँ, तो मैं खुद ही पूछ रहा हूँ यार ये कौन ऐड करता है। वेरी गुड। ले जी इतनी देर आप ये तो सुने ना जरा, आज मेरा मिजाज मस्ती में झूमे जैसे साज, फुल सपोर्ट। सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लुंगी हो भगवा टिकता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लुंगी लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया हक्की हो जैसे आवाज, हक्की हो जैसे आवाज। चलें सनातनी सिस्टर से शुरू करते हैं, लाइटर नोट पे स्टार्ट करेंगे तो हम भी हल्का फुल्का रहेंगे। अगर स्टार्ट में ही हमने फुल सपोर्ट वालों को ले लिया तो ये ना हो मैं उनकी फुल सपोर्ट की बैटरी निकाल दूं। जी सिस्टर आपका स्वागत है, वेलकम है जी, आया हूं, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा जी। जी आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र दीदी, आप सुनाएं सब खैरियत है, खुशबाश हैं। मुसलमान ज्वाइन ना करें जी। जी दीदी। जी बिल्कुल, हम बहुत अच्छे हैं। हमको पूछना था कि जैसे कि हम अपने कॉलेज में जो है अपने दोस्त सबको समझाते हैं कि ईश्वर एक ही है और उसी की पूजा होनी चाहिए, तो वो लोग उसमें रिप्लाई देते हैं कि हम नहीं मानते इसको कि ईश्वर है कुछ, और सब जो है ऐसे ही पैदा ले लिया है, कोई भी भगवान ईश्वर नहीं है। तो आपसे ये पूछना था कि ऐसा लॉजिकली अगर उनको समझाया जाए तो कैसे समझा सकते हैं, या फिर जो है साइंस के तरीके से किस तरह से उनको समझा सकते हैं? क्योंकि अगर वेद का बात करते हैं उनके सामने तो वो बोलते हैं कि वेद में कुछ भी लिखा है हम नहीं मानते, कौन लिखा है, इस तरह से। तो लॉजिकली कैसे समझा सकते हैं? ये पूछना था आपसे। ठीक हो गया। अच्छा इस पर मैं ना चाहूंगा कि ये चूंकि सवाल बहुत बार हमने डिबेट्स के जरिए, गुफ्तगू के जरिए, यानी बातचीत के जरिए बहुत दफा क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर किया, मैं आपको ना कुछ वीडियोस रिकमेंड करता हूँ। आवाजें ऑफिशियल पर भी पड़ी जी। हैं, ठीक है, इस एतबार से देखा जा सकता है। वैसे तो डिबेट्स भी पड़ी हैं, जैसे मुफ्ती साहब की डिबेट है जो मुझे अभी करीब करीब नजर आ रही है, जो लॉजिकल और साइंटिफिक बुनियादों पर प्योरली परखा गया कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। मगर अगर आप क्योंकि वो डिबेट का एक है आंसर, अगर आप सेपरेटली उसको इस तरह देखना चाहती हैं तो उसमें मैंने डिस्कस किया है 2-3 वीडियोस के अंदर। एक ये है जो दिखता है वो बिकता है, आबाद हक ऑफिशियल पे वीडियो है, पुरानी लाइव स्ट्रीम्स में चले, 40 मिनट का क्लिप है, जो दिखता है वो बिकता है। उसमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है लॉजिकली, गॉड के होने को
क्रिएटर के होने को लॉजिकली साबित किया गया है और साइंटिफिक बेसिस पर, और वो क्यों नहीं दिखता, और क्या हर चीज दिखने वाली ही को मानना है, तो फिर क्या क्या एरर्स आएंगे, लॉजिकली उसको साबित किया। इसके अलावा भी रिसेंटली मेरी एक IAS कोचिंग करवाते हैं, टीचर हैं देव जी, देव IAS के नाम से, ठीक है, कोचिंग करवाते हैं। उनके साथ मेरी एक हल्की सी 16-17 मिनट की डिस्कशन हुई है, जिसपे उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था कि आपका बेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है गॉड के होने के लिए लॉजिकली, ठीक है, आप उसको रख सकें। तो उसमें मैंने जहां कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है, वहीं लॉजिकली साइंटिफिकली उसको रखा है, ठीक है। तो उस क्लिप का मैं जो लिंक है ना वो इधर प्राइवेट में डाल रहा हूँ, उसको आपने ये करना है कि अपने पास रख लेना है संभाल के, और जब आपको टाइम मिलेगा, ज्यादा लंबी नहीं है, 15 से 16 मिनट की है, और सॉरी 15-16 मिनट की नहीं है, 45 मिनट की है, वो दूसरी है, मगर यह है कि वर्थ वॉचिंग है। अगर आप उसको सुन लेंगी ना तो आपके कई साइंटिफिक सवालों के उसमें जवाब भी मिल जाएंगे। ये मैं प्राइवेट चैट के अंदर ये डाल रहा हूँ, ठीक है दीदी, मिल गया आपको? देखिए जरा प्राइवेट चैट, और मैं पब्लिक कमेंट के अंदर भी डाल देता हूँ। हाँ मिल गया। अच्छा, अब ये है कि मैं एक और चीज भी आपके सामने रख देता हूँ, सिर्फ ये लिंक मैं पब्लिक भी कर रहा हूँ, नीचे फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी लिंक चला जाएगा, और इंस्टाग्राम के ऊपर चूंकि हाइपर लिंक्स जनरेट नहीं होते तो वहां भेजने का फायदा भी कोई नहीं है, तो मगर ये है कि चलो एटलीस्ट जो इंस्टाग्राम पर लोग मौजूद हैं उसको शेयर करते रहें यार। इंस्टाग्राम पर करने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग इसको शेयर करें। अच्छा, जो यूथ है हमारी इंस्टाग्राम, तो दीदी उसके अंदर मैंने क्लियर किया इस चीज को, कोशिश की है, बाकी अगर फिर भी कोई सवाल आपका रह गया तो उसको हम डील कर लेंगे, ठीक हो गया यहाँ तक? जी जी जी, हम प्योरली लॉजिकली डील कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड प्योरली लॉजिकली डील ही होगा। उसके पीछे वजह बाय डिफॉल्ट जो बिलीफ है क्रिएटर के हवाले से, उसको इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वैसे तो हर बिलीफ सिस्टम के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं, मगर स्पेसिफिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर है, इस टॉपिक को प्योरली इंडिपेंडेंटली ही सॉल्व करना चाहिए, और होता भी ऐसे ही है। वेद से या इन चीजों से उससे बेहतर यह है कि लॉजिकली आप करें। तो अगर लॉजिकली करेंगी तो वो ज्यादा चीज बैठेगी भी, और होना भी यही प्रोसीजर चाहिए। वरना तो फिर लोग ये कहेंगे कि ये तो आपका पहले से मान्यता है, आप तो पहले से मानकर चल रहे हैं, इसीलिए आप चल रहे हैं, तो लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते। ये है, और कोई बात कर लें आप जी, कोई सवाल है? और बोलना था कि अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो ऐसा बोलता है कि हम एज अ प्रतीक उसको जो है बोल रहे हैं कि वो एक प्रतीक है ईश्वर का और उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उस पे क्या बोल सकते हैं? वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम एक ही ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो प्रतीक है और उसकी पूजा कर रहे हैं, ये मानकर कि वो एक ही है। इसमें दो चीजें मसला करेंगी जिसको हमने रखना है। नंबर एक, उसको प्रतीक सिद्ध करना होगा, ठीक है ना, ईश्वर का प्रतीक, नंबर 1। दूसरा जिस चीज को सिद्ध करना होगा वो ये करना होगा कि ईश्वर अपनी उपासना छोड़ के प्रतीक की उपासना का कहता है। समझ लिया ना आपने? दो पॉइंट्स हैं अलग अलग, बड़े बेसिक। नंबर 1, प्रतीक को ईश्वर का ही प्रतीक सिद्ध करना होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस प्रतीक की पूजा भी की जानी चाहिए, ईश्वर से इस चीज को सिद्ध करना होगा। ये दो चीजें अगर मिस हो जाती हैं, दोनों में से एक भी, तो ऑटोमेटिकली ये लिंक टूट जाएगा और हम इनडायरेक्टली किसी और, बल्कि डायरेक्टली ही किसी और की पूजा कर रहे होंगे, ईश्वर की नहीं कर रहे होंगे। ये तरीकाकार है। अब ये दोनों चीजें अगर प्रूव हो जाएं तो फिर उसके बाद अगली बात होगी, वो बात ये होगी कि ईश्वर प्रतीक की पूजा क्यों करवाता है, किस वजह से। उसके पीछे दो वजह होंगी। दीदी ये गौर से आपने बात सुन लेनी है। पहले दो पॉइंट हैं जिनको मैंने रिपीट करके बता दिया, वो जो सिद्ध करना है, उसके बाद ये अगला स्टेप आएगा, उससे पहले ये नहीं आएगा। जब ये दोनों चीजें सिद्ध हो जाती हैं उसके बाद ये अगला स्टेप आ गया। इसमें अब दो चीजें, नंबर 1, ईश्वर उसकी पूजा क्यों करवाता है, ये सवाल उठेगा। ये दो रीजन होंगे इसमें। नंबर 1, ईश्वर खुद नहीं सुन सकता, खुद नहीं प्रार्थना सुन सकता या पूरी कर सकता, ठीक है, या तो ये है, या दूसरी सूरत निकलेगी कि इंसान इस काबिल नहीं है, जो नॉर्मली मूर्ति पूजा के लोग प्रमाण देते हैं। एक ये, ईश्वर नहीं सुन सकता डायरेक्ट आपकी उपासना या प्रार्थना या आपकी पूजा, आरती, जो भी आप कह सकते हैं।
इसीलिए वो प्रतीक भेजता है कि इसकी पूजा कर लो चलो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चलता, मुझे प्रतीक के माध्यम से पता चलेगा कि मेरी पूजा हो रही है। दूसरा ऑप्शन ये निकलता है कि इंसान कमजोर है, ठीक है, इंसान प्रतीक की ही पूजा करता है, ये चीज सामने आती है। तो फिर एक चीज का सवाल उठता है, वो सवाल ये उठता है कि अगर इंसान कमजोर है और वो प्रतीक की पूजा से नहीं मामला कर सकता, पहली सूरत के अंदर गॉड फेल हो जाएगा, ईश्वर फेल हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि ईश्वर नहीं सुन सकता और वो माध्यम से, तो ऐसा तो कोई नहीं मानता मूर्ति पूजा। अब आ जाती है दूसरी सूरत, इंसान जो है वो कमजोर है, मनुष्य जो है उसको प्रतीक चाहिए या वो मोहताज होता है। तो ऐसी सूरत में एक मसला आ जाता है, वो मसला ये आता है इसका फर्क कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने जो सनातन धर्म के एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मूर्ति पूजा करते देखा है। पंडितों को, वो क्यों करते हैं? वो तो कमजोर नहीं है ना, वो तो एक्सपर्ट है। एक पंडित, एक ब्राह्मण, एक शंकराचार्य, वो क्यों मूर्ति पूजा करता है? उसको तो नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा अगर कमजोर बंदे करते होते, क्योंकि वो कमजोर हैं, वो नहीं फोकस कर पाते, तो फिर तो मूर्ति पूजा सिर्फ कमजोर लोगों को करनी चाहिए थी। जबकि यहाँ पर जितने मंदिर हैं, सब मंदिरों के अंदर ब्राह्मणों का ढेर लगा हुआ है, लुंगियां और धोतियां पहनकर चंदे के ऊपर, पैसे के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि धंधा बनाया हुआ है। ये दो सूरतों में से तीसरी सूरत कोई नहीं निकल सकती, नंबर एक। अब इसी का एक तीसरा पार्ट बन जाए जो उसके अंडर आ जाएगा दूसरे पार्ट में, वो ये है कि भाई फिर ईश्वर ने, अगर ईश्वर को पता था कि भाई ये लोग कमजोर हैं, ये मूर्ति पूजा के अलावा नहीं चल सकते, तो ईश्वर ने दो तरह की पूजा क्यों रखी सनातन धर्म के अनुसार? जो कि नहीं रखी, मगर मान लेते हैं ये दो तरह की रखी, कि जिसने निराकार की पूजा करनी है वो निराकार की करे, जिसने साकार की करनी है वो साकार की करे। ये दो क्यों रखी? फिर सिर्फ साकार की होनी चाहिए थी कि सारे ही प्रतीक की करो, या सारे ही निराकार की करो, या सारे ही साकार की करो। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एरर है। वो एरर ये है, ये मूर्ति पूजा वाले और निराकार वाले, ये आपस में हमेशा मतभेद होता रहेगा। इसलिए ईश्वर कभी भी मतभेद नहीं करवाता। ईश्वर का मैसेज बेस के अंदर एक है, वो ये नहीं कहता कि तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। जैसे ईश्वर एक है, सत्य भी एक है, न्याय भी एक है, और वही सत्य है। इसलिए ईश्वर कभी ये नहीं कह सकता कि मूर्ति पूजा भी कर लो और जनाब मूर्ति पूजा ना भी करो, और ये भी कह दे कि तुम कमजोर भी हो, फिर तो ये बात नहीं होगी। तो ये चीज समझनी चाहिए। इस पर दीदी और बहुत बात की जा सकती है, मगर आप कुछ और कहना चाहती हैं तो कह लें। जी जी, मेरा तो ये सब क्लियर है, लेकिन समझाने वक्त जो है पता नहीं वो लोग समझते क्यों नहीं ये बात को, वो हमको समझ नहीं आता। जब उनको जो है धर्म ग्रंथ से भी समझाया जाए तो भी वही बात करते हैं, लॉजिकली बात करो तो भी वही बात करते हैं। दीदी, इसमें कसूर आपका नहीं है, ठीक है? आपने एक तो परेशान नहीं होना। मैं आपको ना एक वाकया सुनाता हूँ जिससे आपको तसल्ली भी इंशाल्लाह हो जाएगी और आपको मोटिवेशन मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे ज्यादा टफ टाइम यही था कि उनकी कौम के लोग जो है ना, वो मुशरिकीन थे, मूर्ति पूजा करते थे, पत्थर में मानते थे, ठीक है, दरख्तों में मानते थे, ठीक है, और सितारों में मानते थे, इवन जिन्नों में मानते थे, ये जो भूत प्रेत होते हैं इनमें मानते थे, इवन जो मलाइका का कॉन्सेप्ट उनमें मौजूद था उनमें भी मानते थे। मानते यहाँ से क्या मुराद है, यानी मेरा अभिप्राय क्या है, मानने से मुराद है उनकी पूजा पाठ करते थे। ये था मसला उनके अंदर। अब रसूल जब उनमें आए तो वो जन्म जन्म से ये सारे काम कर रहे थे। इतना टफ टाइम था कि जब अल्लाह के रसूल उनको बेसिक चीजें बताते थे ना, वो कहते थे हम कैसे छोड़ दें, हमारे तो माँ बाप करते थे, हमने इतने सालों से किया। उनके जहन में आता था कि शायद हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा, कि हम 30-35 साल से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, अभी यकायक बदल जाएं, ये क्या बात हुई, पहले सब गलत हो गए, माता पिता गलत हो गए, सब गलत हो गए। यहाँ मैं एक मिसाल रखना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल डटे रहे। कुरान में इस चीज का आता है कि अल्लाह के रसूल, आप क्या अपने आप को हलाक कर, अल्लाह का बाखिउन नफ्सक, अल्लाह के रसूल क्या आप इतने परेशान हो गए हैं कि आप खुद को ही कमजोर कर देंगे, खुद को बीमार कर देंगे इनकी टेंशन के अंदर? फिर अल्लाह ताला ने कुरान में तसल्ली दी। अल्लाह ने कहा, इन्नका ला तहदी मन